Hello students, in this third part of the video, we will be reading about the tribal and the peasant movement in Rajasthan. ट्राइबल्स में एक कम्युनिटी होती है, भील कम्युनिटी। सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। ये कम्युनिटी सदर्न राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलती है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रीजन्स लाइक कुशलगढ़ एक्सेट्रा, यहाँ पर ये कम्युनिटी ज़्यादा है। इन कम्युनिटीज को जो अपने रूलर्स थे उनके साथ डिससेटिस्फैक्शन था, और ये मेन रीजन डिससेटिस्फैक्शन का ब्रिटिश रूल ही था, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ब्रिटिशर्स वर द मेन रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स जैसे बेकार, बहुत ज़्यादा टैक्स, एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ द लोकल जमींदार्स या इवन द रूलर्स, जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ी। इसमें जो पहला मूवमेंट है और या लीडर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु जो वागड़ एरिया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस बेल्ट में बहुत पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर के तौर पर आए। रिलीजियस रिफॉर्मर भी कह सकते हैं, एक तरह से वो रेनेसा लेके आए। बेसिकली द वर्ड शुड बी रेनेसा। रेनेसा जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं जागृति लाना, वापस अवेकनिंग, उसका उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसे पंथ कह सकते हो, सेक्ट कह सकते हो, भगत। इस पंथ में ये था कि यू हैव टू गिव अप लिकर या जो भी गलत हैबिट्स हैं उनको छोड़कर भगत बनाने के लिए, और उसके लिए मीटिंग्स वगैरह कराते थे वो, और उन मीटिंग को नाम दिया था संत सभा। इंटेलेक्चुअल थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। उन्होंने कहा साहब ये बेकार करना गलत है, आपकी जो गलत आदतें हैं उन्हें आप छोड़ो। टू सर्टेन एक्सटेंट ही वाज लाइक एनकरेजिंग हिंदुइज्म आल्सो। इन सब से अवेकनिंग आई थी, और अवेकनिंग रूलर्स को जनरली पसंद नहीं आती है। लोकल रूलर्स को भी कम पसंद आया, और ब्रिटिशर्स को एक डर था कि कहीं ना कहीं ये कोई भील स्टेट एस्टैब्लिश नहीं करते। 1913 में, अप्रैल 1913, डूंगरपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। डूंगरपुर के रूलर्स ने, ही वाज अरेस्टेड, गोविंद गुरु, पर कोई बिना चार्जेस के कितने टाइम तक रख सकते हैं, उनको वापस छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद उन्होंने अक्टूबर 1913 बांसवाड़ा के पास में स्थित मानगढ़ की पहाड़ियां, साउथ राजस्थान में ये रीजन है, मानगढ़ हिल्स, वहां पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और अपने सारे जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेस थे उनसे लोगों का भाई आओ मानगढ़ की वहां पर। और मानगढ़ के वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जैसा, तो आप कह सकते हो कि घेर कर ब्रिटिश आर्मी ने, कुछ लोकल भी उनको मिल गया वहां से, रूलर से, और उन पर गोलियां चलाई गई। और इस इंसिडेंट में कहते हैं 1500 लोगों मारे गए थे। मानगढ़ की जो हत्याकांड है, या कह सकते हो मैसेकर था, 1500 पीपल डाइड हियर, मानगढ़ में। तो ये एक बड़ी दुखद घटना थी जो उस समय देखने को मिली। और लीडर थे गोविंद गुरु। फिर गोविंद गुरु को अरेस्ट भी कर लिया गया, और 10 साल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। गलती, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। ऑर्गेनाइजेशन या जो एक सभा वो करते थे उसे बोलते थे संप सभा। संप राजस्थानी में शायद वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है भाई आपसी प्रेम भाईचारा के लिए एक संप, तो भाईचारा के लिए ये सभा होती थी। तो उस पर ये गोलियां चलाई गई, और एक इनफेमस या बुरी चीज हुई जो मानगढ़ हिल्स पर। दूसरा ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट आता है, एक ही मूवमेंट
जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी लोगों को, ट्राइबल्स को, उसके लिए एक नाम आता है मोतीलाल तेजावत। और भील और गरासिया कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए उन्होंने महाराणा को यहाँ पर भील एंड गरासिया कम्युनिटी के लिए जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, तो महाराणा साहब को एक लेटर लिखा कि भाई दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग, तो इस पर आप कोई ना कोई एक्शन लें। बट द रूलर्स की तरफ से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको एक ही मूवमेंट नाम दिया गया। लीडर का नाम इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मोतीलाल तेजावत। तो ये लीडर थे एक ही मूवमेंट के। लेटर लिखा और लेटर पर रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर ये मूवमेंट चला। फिर एक बड़ा जो डिटेल में आता है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये पीजेंट मूवमेंट है, बिजोलिया का पीजेंट। अभी तक जो हम दोनों पढ़े ये ट्राइबल मूवमेंट है, बिजोलिया आई ए भी हो सकता है, वाई ए भी हो सकता है। बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। नाइनटीन 1900 के आसपास का वो पीरियड था जब ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे। दे हैड वेरी गुड रिलेशन विद द लोकल रूलर्स। लोकल रूलर्स भी उस समय तक ऐसा हो गए थे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आके कि अपनी ही प्रजा या सिटीजन्स या लोगों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लोकल जमींदार की एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही थी, बहुत ज्यादा टैक्स वो लगा रहे थे और एक तरह से खूब सारा टैक्स लेते, थोड़ा बहुत राजा को पहुंचा देते। लोकल रूलर्स अपने लेवल पर जो लोकल जमींदार थे दे वर लाइक उनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था, बहुत ज्यादा वो जुल्म करने लगे। और इस सारी केओस में, प्रॉब्लम में जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो टैक्स ज्यादा दे रहे थे, उनको अपनी चीजों के रेट्स नहीं मिल रहे थे और दिन दिन उन पे बेकार और दूसरे जो टैक्सेस थे बढ़ते ही जा रहे थे। और हर छोटी मोटी चीज पे आज इस बात का टैक्स लगा दो, जमींदार की बेटी की शादी है उसका भी टैक्स लग गया आम आदमी पर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। यहां पर बिजोलिया में एक कम्युनिटी थी, धाकड़ कम्युनिटी, उनका इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। 1894 में राव गोविंद दास जो वहां पे लोकल जमींदार थे, उनकी डेथ हो जाती है, गोविंद दास 1894 में। और नए जमींदार बनते हैं कृष्णदास या किशन दास, वो जमींदार बनते हैं, नए जमींदार 1894 में। तो नेक्स्ट 1894 में जो नए जागीरदार बनते हैं उनके भी जुल्म बहुत ज्यादा होते हैं। करीब कहते हैं 84 टाइप्स के जो टैक्सेस ले रहे थे वो 84 टैक्सेस ले रहे थे और इसमें करीब करीब फार्मर की 87% इनकम वो ले लेते थे टैक्स के नाम पर। ये वो टैक्स, वो टैक्स, एक्स वाई, तो 84 टैक्सेस बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी बिजोलिया में। बिजोलिया चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ का आता है, ऊपर माल का एरिया कहते हैं इसको, बेगू बिजोलिया के यहाँ के एरिया को ऊपर माल। 1897 में एक फार्मर होता है गंगाराम, गंगाराम धाकड़, उनके फादर की डेथ हो जाती है और जो कहते हैं ना 12वां जो एक डेथ फीस्ट रखी जाती है, लास्ट में खाना रखा जाता है 12 दिन के बाद, उसमें सभी लोग इकट्ठे होते हैं। धाकड़ कम्युनिटी यहाँ पर काफी ज्यादा थी, वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं साहब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। सब लोग मिलके यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो अपने काम करते। राजा जो है महाराणा साहब
महाराणा साहब को इन्फॉर्म करते हैं हमारे साथ बहुत बड़ी जुल्म हो रहा है। तो दे इन्फॉर्म्ड महाराणा को इन्फॉर्म करते हैं। महाराणा साहब वहां से असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं उनके हामिद हुसैन उनको भेजते हैं कि देखो जाके पता लगाओ भाई क्या हो रहा है। हामिद हुसैन असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर महाराणा साहब भेजते हैं बिजोलिया कि भाई जाके पता लगाओ ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं कृष्णदास जी बहुत जुल्म कर रहे हैं तो क्या है। हामिद हुसैन यहाँ आते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, पता लगाते हैं, जाके महकमा खास में ये रिपोर्ट देते हैं हाँ साहब जाति तो हो रही है किसानों पर, जो पेजेंट्स हैं दे आर सफरिंग अ लॉट एंड वी शुड टेक सम एक्शन। बट कोई प्रॉब्लम्स होती है तो नोबडी टुक एक्शन। मामूली कुछ एक या दो टैक्स वो कम कर देते हैं एंड द थिंग्स कंटिन्यू, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कुछ एक दो टैक्सेस माफ कर देते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है। इसी दौरान एक साल आता है 1899-1900 का, मेवाड़ के इतिहास में बहुत बुरा वो साल होता है जिसे छपनिया काल कहते हैं। छपनिया काल 1890, ये खाली मेवाड़ ही नहीं बाकी जगहों पर भी छपनिया काल फेमस है, बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। आज तक का शायद इतिहास का सबसे खतरनाक जो फैमाइन है इट इज छपनिया 1899-1900 के साल में। प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है भाई, फार्मर्स की इनकम पहले ही कम है और ये अकाल और आ गया फैमाइन, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लगती है। और इसी दौरान 1903 जो राजकुमारी ठिकाने की होती है उनकी शादी होने वाली होती है। एक चौरी टैक्स और लगा देते हैं। चौरी राजस्थानी बोलते हैं मंडप को, तो एक चौरी टैक्स मंडप के नाम का कि साहब क्योंकि जागीरदार की बेटी की शादी है, एवरीवन हैज टू गिव अ डिपॉजिट 5 रुपीज। आज 5 रुपीज बहुत छोटा अमाउंट लगता है कि चॉकलेट भी नहीं आती है, उस टाइम 5 रुपीज की बहुत वैल्यू थी। हर जने को 5 रुपए ठिकाने की जो क्या कह सकते हैं ट्रेजरी है, तो ट्रेजरी में जाकर जमा कराने 5 रुपीज। अब लोग गुस्सा किया ये क्या तरीका है, अब ये टैक्स वो टैक्स, अब आपकी बच्ची की शादी उसके लिए भी हमें टैक्स देना है। एंड दे स्टार्टेड अ पैसिव रेजिस्टेंस, और वो पैसिव रेजिस्टेंस इतना हुआ ठीक है आपकी बेटी की शादी करा दो, हमारी बेटी की शादी नहीं कराएंगे। पीपल रिफ्यूज कि भाई इस साल हम बच्ची की शादी कैसे कराएं, टैक्स तो आपकी बेटी की शादी में दे रहे हैं। लोगों ने शादी कराने से मना किया। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस था जो द पीपल बाद में उन्हें ये टैक्स हटाने पड़े। चौरी टैक्स भी हटाया, कुछ लगान भी कम करा, इस तरह से जो कुछ कह सकते हैं रिलीफ दिया लोगों को, अपने लोगों को रिलीफ दिया। तो यहां पर ये इंसिडेंट आता है। और फिर प्रॉब्लम बढ़ती है 1906। 1906 में नए जो जागीरदार बनते हैं पृथ्वी सिंह, ये और ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। वो कहते हैं वो जो पुराने जो भी टैक्स माफ किए ना वापस लगाओ, और एक नया टैक्स तलवार बंदाई, तो तलवार वगैरह बंधाई जाती है, मतलब एक नई पोजीशन पे वो आ रहे हैं, इसका टैक्स और जमा करो। यहां से प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। पृथ्वी सिंह तलवार बंदाई टैक्स, ये एक नया टैक्स चालू कर देते हैं। चौरी टैक्स तो बहुत मुश्किल से खत्म हुई था और ये एक और टैक्स आ गया। नेक्स्ट जब इन्होंने ये तलवार बंदाई की और जो सारे नए टैक्सेस लगाए, तो पीपल लाइक रिवोल्टेड अगेंस्ट, पैसिव रिवोल्ट। यहां पर भी पैसिव रिवोल्ट में ये कह दिया कि उन्होंने साहब हम तो
खेती नहीं करेंगे, आप टैक्स किस बात का लोगे? दे लेफ्ट द लैंड अनकल्टिवेटेड। प्रोमिनेंट इसमें नाम आते हैं साधु सीताराम दास, एक लाइब्रेरियन थे, ब्रह्मदत्त, फतेहकरण चारण, ये उस समय के प्रोमिनेंट फ्रीडम या उसमें कहते हैं मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स थे। साधु सीताराम दास इनवाइटेड विजय सिंह पथिक कि भाई आप आके यहाँ पर लीड करो। एक्चुअल नाम विजय सिंह पथिक का भूप सिंह है, जिनको बुलाया गया, पर पॉपुलर नाम विजय सिंह पथिक ही है। एग्जाम में भी विजय सिंह पथिक नाम से क्वेश्चन आते हैं। विजय सिंह पथिक को बुलाया गया कि आप आकर लीड करो। 1917 में हरियाली अमावस्या का दिन था। 1917 हरियाली अमावस्या का दिन था। बैरीसाल गांव, बैरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ये 3 सिमिलर नाम आएंगे, बार बार ऊपरमाल वर्ड आएगा। ऊपरमाल इस रीजन को कहते हैं, बिजोलिया वाले एरिया का लोकल नाम है ऊपरमाल। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई, वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट। ये जो आंदोलन था जिसमें किसानों ने मना कर दिया कि हम खेती नहीं करेंगे, इसको तिलक को भी जानकारी मिली। तिलक ने अपने न्यूज़पेपर मराठा, उनका न्यूज़पेपर आता था फेमस, तो मराठा में एडिटोरियल भी लिखा तिलक ने कि साहब ऐसा ऐसा राजस्थान के एक छोटे से गांव में पीपल रिवोल्टेड। इवन ही रोट वन लेटर टू महाराणा फतेह सिंह, जो उस समय मेवाड़ के महाराणा साहब थे। महाराणा साहब को लिखा, भाई आपके जो फोरफादर्स रहे वो इतने ग्रेट रहे, जिन्होंने अकबर से भाई कभी भी ना झुकने वाली लड़ाई करी कि साहब हम लगातार लड़ते रहे, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, आपके इतने अच्छे जो आपकी हिस्ट्री रही है, और आप इन किसानों के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। तो तिलक ने महाराणा फतेह सिंह जी को भी लेटर लिखा। माणिक्यलाल वर्मा फेमस फ्रीडम फाइटर भी रहे, उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था इस सब पर, जिसका नाम है पंचड़ा। तो पंचड़ा सॉन्ग वाज रिटन ऑन दिस रिवोल्ट। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति स्टैब्लिश करी ताकि जो यूथ है उनको वो एक साथ कर पाए। तो ऊपरमाल सेवा समिति उन्होंने बनाई, और उन्होंने एक लेटर भी वहां से निकालते थे, ऊपरमाल का डंका। ऊपरमाल सेवा समिति, ऊपरमाल सेवा समिति, और उससे एक लेटर निकलता था ऊपरमाल का डंका। इन्होंने एक इंसिडेंट, एक राखी भेजी थी, चांदी की राखी। गणेश शंकर विद्यार्थी बड़े फ्रीडम फाइटर रहे, न्यूज़पेपर भी था उनका, एक प्रताप नाम से न्यूज़पेपर निकालते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, उनको कि भाई आप इस इंसिडेंट को पूरे नेशनल लेवल पर हाईलाइट करें। तो प्रताप जो न्यूज़पेपर था सब जगह पढ़ा जाता था, देश भर में पॉपुलर था, तो उसमें उन्होंने एक एडिटोरियल इस पे लिखवाया। मुंशी प्रेमचंद जो प्रोमिनेंट लेखक रहे, कई सारे उन्होंने उपन्यास लिखे, नॉवेल्स लिखे, उनकी एक फेमस नॉवेल है रंगभूमि। तो रंगभूमि में का जो पूरा प्लॉट है वो पूरा इंस्पायर्ड है बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की एक नेशनल लेवल पर बड़ी आइडेंटिटी बनी। मूवमेंट आगे चलता है। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये भीलवाड़ा की जगह मांडलगढ़ के हाकिम मतलब बड़े ऑफिसर थे। उनके अंडर में एक टीम भेजी थी, एक कमीशन भेजा, जिनको भाई ये क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, बट ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री थी उनका भी प्रेशर था कि दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व आउट। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट भी ये चाहती थी
उस समय के यहाँ पर एक ऑफिसर रॉबर्ट हॉलैंड को भेजा गया 1922 में, एंड ही सजेस्टेड दैट 35 अलग अलग जो लगान है, टैक्सेस हैं, कुछ उनमें से माफ कर दिए, वेव ऑफ करते, खत्म करते हैं 35 तरह के जो लगान है। बट कुछ जो लोकल जमींदार थे उनकी चलने की वजह से ये ऐसा हो नहीं पाया, ये टैक्स खत्म नहीं हो पाया। 1927 में नया सिस्टम आया जिसमें विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने कह दिया हम हमारी जमीन छोड़ दें, वी विल नॉट कल्टीवेट, ये आपकी जमीन है, जमींदार साहब आप ही रखो। ऐसा करके उन्होंने जमीन छोड़ दी। बट सरप्राइजिंगली उस समय ऐसा हुआ कि जमींदार ने कह दिया ठीक है छोड़ दो, एंड ही सोल्ड दैट लैंड टू द अदर फार्मर्स, दूसरे किसान आ गए खेती करने, जो कि हम कर लेंगे खेती इसी टैक्स वगैरह सब पर, और उन्होंने कल्टीवेशन चालू कर दिया। और ये आंदोलन चलता रहा उसके बाद 1941 तक। भाई जो किसानों ने जमीन छोड़ दी विजय सिंह पथिक के कहने से, पथिक साहब भी बहुत दुखी हुए कि भाई मेरे कहने से इन्होंने जमीन छोड़ दी, अब ये बिना जमीन के हो गए, दे हैव बिकम लैंडलेस फार्मर्स। विजय सिंह पथिक ने ये मूवमेंट फिर बाद में परेशान होकर छोड़ दिया, वो भी चले गए। 1941 तक ये किसान बेचारे अपनी जमीन लेने के लिए कोशिश करते रहे, और इस तरह से मिदुलिया किसान आंदोलन का जो एंड था कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते वैसा। अगला एक आंदोलन है सीकर का किसान आंदोलन। सीकर जयपुर के पास, जहां पर राव राजा कल्याण सिंह 1922 में जो रेवेन्यू है वो बढ़ा देते हैं 25 to 50%, और रीजन देते हैं भाई जो पुराने राजा की डेथ हुई तो उस डेथ के जो भी सारे फंक्शंस हुए उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, तो टैक्स बढ़ा देते हैं और अगले साल हम कम कर देंगे। 1923 में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाए, तो उस समय एक प्रोमिनेंट लीडर आते हैं राम नारायण चौधरी, वो इसके खिलाफ आंदोलन चालू करते हैं, और वो आंदोलन काफी उग्र होता जाता है, लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। 1925 में ब्रिटेन में दिल्ली हेराल्ड में भी उसके ऊपर आर्टिकल आता है, और पैथिक लॉरेंस वहां पर पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में, शुड बी कंट्रोल्ड। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बन जाती है, और इसके बाद ये मूवमेंट और ज्यादा बढ़ता है। ठाकुर देशराज एक जाट प्रजापति महायज्ञ कराना चाहते हैं, वो कराते हैं। पंडित खेमराज शर्मा ये यज्ञ पूरा वो करते हैं, प्रीस्ट होते हैं ये, तो वो सब ये यज्ञ वगैरह करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई जो यज्ञ होता है उसके बाद हुकुम सिंह जो यज्ञ वगैरह करा रहे होते हैं वहां बैठे होते हैं, उनको हाथी पर बिठा कर घुमाया जाए, जैसे एक पोजीशन टाइप निकाले, एक साथ हाथी पर बैठे हुए यज्ञ कराया उन्होंने, तो ही शुड बी लाइक पूरे शहर में घूमे। उस समय एक ये चलता है, सब हाथी पर हर कोई नहीं बैठ सकता है, एक उसका एक हायरार्की बनी होती है, सब ये लोग हाथी पर बैठ सकते हैं, ये घोड़े पर बैठेंगे, इस टाइप का एक सिस्टम होता है उस टाइम पे। तो जो लोकल जमींदार होते हैं वो उस हाथी को चुरा लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, हाथी चुरा लेते हैं। हाथी चुराने के बाद लोग नाराज हो जाते हैं, एक रात पहले हाथी कैसे चुरा लिया, राजा को भी लेटर लिखते हैं साहब ऐसा ऐसा हो गया, हाथी अगर नहीं मिला तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। हाथी को वापस सजा दजा के हाथी को भेजते हैं, उनका पूरा वो पोजीशन जो एक जुलूस टाइप निकालते हैं, और ये मामला होता है। उसके बाद विमेन का पार्टिसिपेशन भी काफी इस पर रहता है। सिकोत के ठाकुर मान सिंह के ऊपर ये क्या एलिगेशन होता है, ऐसा उन्होंने बदतमीजी करी, और महिलाओं ने भी एक वो करते हैं अपोजिशन, उसमें एक नाम आता है किशोरी देवी। और क्योंकि वो महिलाएं भी अपोजिशन
कंपटीशन करती है तब वहां पर 144 धारा लगा दी जाती है, धारा 144। फिर भी कई महिलाएं वहां पर आती है और वहां पर भी मूवमेंट होता है। अच्छा, इस सब में लास्ट ईयर जैसे एक एनटीएससी में क्वेश्चन आया था, ये बुक में दे रखा है कि ये राजस्व अधिकारी और ये लगान वसूलने के लिए करता है, कुदन गांव में महिलाएं ये होती है। ये वाला जो पार्ट है, इस पर क्वेश्चन आया था। आंदोलन को दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई और 4 किसान चेतराम, टीकूराम, तुच्छाराम, आशाराम शहीद होते हैं और 175 गिरफ्तार होते हैं। और इसमें जो लीडर्स के नाम आते हैं, इस पर ये क्वेश्चन आया था। हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कठाथल, ईश्वर सिंह बेरुपुरा, लेखाराम कसवाली वगैरह शामिल थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मेरे क्वेश्चन याद नहीं कि इनमें से कौन नहीं था या हु वाज देयर, कौन नहीं था शायद। इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसमें से कुछ नाम आते हैं। तो ऐसे नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप उस पर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है वो हमारा चित्तौड़ से बेगू। अच्छा, बेगू किसान आंदोलन 1921। यहाँ पर भैरवकुंड में एक मीटिंग होती है जहाँ पे किसान अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करते हैं। रामनारायण चौधरी इसमें लीडर बन के आते हैं और वहाँ के ठाकुर जो अनूप सिंह होते हैं उनसे वो समझौता करते हैं कि हमारे टैक्स वगैरह लगान जो है कम कर दो। रावत अनूप सिंह जी मान जाते हैं कि भाई जो भी आंदोलन चल रहा है, किसानों के लीडर हैं, उनसे वो बात मान जाते हैं। तो मेवाड़ के राजा और इवन द रेजिडेंट, ज्यादा प्रॉब्लम रेजिडेंट से होती है, ब्रिटिश ऑफिसर जो यहाँ पे था उनको ये बात पसंद नहीं होती है। वो कहते हैं तो बॉल्शेविक समझौता हो गया एक तरह से, भाई जैसे रशिया में हुआ कि आप पीजेंट्स की बात मान रहे हैं, वो मना कर देते हैं। वहां से ट्रेंच नाम के एक अंग्रेज अफसर भी आते हैं और गोलियां वगैरह चलाते हैं। 13 जुलाई 1923 को कृपाजी धाकड़ और एक दो जने और उसमें शहीद हो जाते हैं। बाद में ये मूवमेंट आगे बढ़ता है, विजय सिंह पथिक आते हैं। विजय सिंह पथिक को अगले 2-3 महीने में उनको भी गिरफ्तार करते हैं और धीरे धीरे बेगू किसान आंदोलन खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो जमींदार है वो लोगों के साथ मिल जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, अच्छा हम कम कर देंगे लगान। But the resident and the ruler were not satisfied with this, and they termed it as a Bolshevik treaty. नेक्स्ट है बूंदी का किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं इसे, बरड़। यहाँ पे लीडर थे नैनूराम शर्मा। 2 अप्रैल 1923 को ये मीटिंग करते हैं। पुलिस के एक ऑफिसर होते हैं इकराम हुसैन, डाबी गांव में जब ये मीटिंग चलती होती है नैनूराम की, वहां पर फायरिंग कर देते हैं और 2 लोग मारे जाते हैं, नानक भील और देवलाल गुजर, इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद भी नैनूराम शर्मा और राजस्थान सेवा संघ इसका बराबर इसको आगे बढ़ाते हैं। बट 1927 आते आते ये मूवमेंट कमजोर पड़ जाता है क्योंकि राजस्थान सेवा संघ में भी कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द अलवर पीजेंट रिवोल्ट। यहाँ पर पहले देख कुछ सूरों को मारने की पाबंदी थी और बाद में परमिशन देनी पड़ी राजा को, प्रेशर में आकर 1921 की बात है। उसका मेन जो चैप्टर पार्ट चालू होता है, थर्ड लैंड अरेंजमेंट स्टार्टेड इन 1922। और इस लैंड अरेंजमेंट में ये था, पहले ब्राह्मण्स और राजपूतों को कम रेवेन्यू टैक्स देना पड़ता था, बट इसमें उनको बढ़ा दिया गया। ये जो लैंड अरेंजमेंट था ये चालू हुआ 1923-24 में लागू होता है। इसके खिलाफ मेनली राजपूत कम्युनिटी रिवोल्टेड और उन्होंने नीमूचाना जगह है बांसुर तहसील अलवर में, वहां पर एक मीटिंग वगैरह करते हैं। इससे पहले ये शिकायत भी करते हैं रेजिडेंट वगैरह को, जो अंग्रेज अफसर होते हैं, कि साहब ये जो लैंड अरेंजमेंट का सिस्टम है ये प्रॉपर नहीं है। वहां के राजा होते हैं अलवर के जयदेव सिंह, वो इससे नाराज हो जाते हैं, भाई तुम मेरी शिकायत कर रहे हो। तो जब यहाँ पर मीटिंग हो रही होती है 14 मई के दिन, वहां पर एक छज्जू सिंह नाम के जो उनके ऑफिसर होते हैं वो गोलियां चलाते हैं और मोर देन 150 पीपल डाइड इन दिस। रियासत एक न्यूज़पेपर है, वो तो इसे कहता है कि ये राजस्थान का जलियांवाला बाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट इज नोन एज राजस्थान
जलियांवाला बाग, द अलवर किसान आंदोलन, नींबू चाना। महात्मा गांधी यंग इंडिया में इसे दोहरी डायरशाही कहते हैं। डायर जो जलियांवाला बाग में था, तो ये दोहरी डायरशाही है, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट है प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल मूवमेंट जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर, क्योंकि पहले कांग्रेस ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, बाद में कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, भारतीय देसी राज्य लोक परिषद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, इनके चेयरमैनशिप थी दीवान बहादुर रामचंद्र राव मुंबई में, और बाकी राजस्थान के इसके मेंबर्स थे नैनूराम शर्मा कोटा से, शंकरलाल शर्मा अजमेर से, जयनारायण व्यास, कन्हैया लाल कल्याणत्री जोधपुर से, रामदेव पोद्दार, बालकृष्ण पोद्दार बीकानेर से, त्रिलोकचंद माथुर, विजय सिंह पथिक। तो ये सारे नाम और ये जो टेबल दे रखी है, इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनको आपको लर्न करना ही होगा। ठीक है बेटा, आई थिंक द थिंग्स मस्ट बी क्लियर। प्लीज गो थ्रू द बुक, read all the points.